तो ये जो नौजवान लोग, इनको एक बात समझना होगा कि आईएएस बनने के लिए 20 अटेम्प्ट देते हो ना, 7 अटेम्प्ट से आईपीएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ये आज पढ़ा, कल फॉर्म जमा किया और बन गए। आईएएस बनने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ता है, तब आईएएस बनते हो। पर ये आरक्षण आईएएस पैदा करने वाले के लिए है कि तुम बन सको, उसकी लड़ाई है। इसलिए इंतजार करो। आईपी गुप्ता गर्दन कटा लेगा, आरक्षण के मुद्दे पे कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। और मेरी इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य कि हमारा और आईआईपी जो राजनीति अगर हम लोग पहले करते तो ऐसी जो होगा तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने राजनीति नहीं की, और ये क्वेश्चन इसलिए इसके दिमाग में आ रहा है इतना जल्द कि वो उसके घर में राजनीतिक माहौल नहीं। राजनीति के बातों को समझने के लिए पॉलिटिकल होना होता है। राजनीति में जो दिखता है वो कभी होता है, जो नहीं दिख रहा है वही होता है। और गांधी मैदान की वो दूसरा दिन ही हमें आरक्षण वापस देगा। किसी को कोई पहचानता था मोतिहारी में, ये तांतित तत्वा है, वो डर से कहता था, हम गर्व से कह रहे हैं। घर में जब मैं कल गया था, छोटा छोटा बच्चा आईपी गुप्ता को खोज रहा है जो 3 बरस का है। इसका मतलब है आरक्षण इज नॉकिंग द डोर, आने वाला है। अगर आपको सरकार खुली बातचीत करने की मौका देती, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कौन कौन सा सवाल सबसे पहले रखें? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार से बात होगी वो सार्वजनिक यहाँ नहीं किया जा सकता। ये पॉलिसी और हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, वो रणनीति का हिस्सा होता है। अगर हम वो बात पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो वो रणनीति का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हर कदम बातचीत हर लेवल पे फिर देखी चीजें हमें हमारा आरक्षण वापस। आज विपक्ष मौन है, सत्ता बड़ी, तो क्या इन समाज को इंजीनियर आईपी को आखिरी उम्मीद है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आईपी गुप्ता ने रास्ता दिखाया है। आईपी गुप्ता कभी भी गांधी मैदान के पेड़ का क्रेडिट नहीं लेता। हम 80 लाख जो आए जो नहीं आए, वो सभी का योगदान है गांधी मैदान। और मुझे लगता है कि हर घर में आने वाले 10 से 30 वर्ष में आईपी गुप्ता पैदा होगा, यही लक्ष्य। और जब हर घर में आईपी गुप्ता पैदा होगा तो सरकार चाहे अंधी हो चाहे बहरी हो, अंधी सरकार को देखना सुना चालू करवा देगा, बहरी सरकार को सुनने पे मजबूर कर देगा जब हर घर में आईपी गुप्ता